नहीं, आप ये ऐसा पर्टिकुलर एक सवाल पूछेंगे कि मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, तो मेरा जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी अवध यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही हूँ, बीबीए कर रही हूँ। और मैं जैसे कभी-कभी मुझे देर रात हो जाती है, जैसे मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, तो मुझे आने में कभी-कभी 8 बज जाता है। मैं 8 बजे की बात बता रही हूँ। आप ये थोड़ा ऐसा इलाका है कि यहाँ 8 बजे भी ज़्यादा लोग निकलने नहीं देते हैं। तो अब मैं लड़की हूँ, तो मेरे घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ, मेरी बेटी सुरक्षित रहे। तो जैसे कभी मुझे देर हो जाती है आने में, तो मेरी माँ का तुरंत फ़ोन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो डर जाती हैं। इतनी रात में, देर रात में लड़कियों के लिए ये सुरक्षित नहीं है। और मैं तो सिर्फ आपको शहर की बात बता रही हूँ। यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, गांव एरिया के साइड क्या होता है, मैं गांव विजिट करी हूँ 2-3 बार। तो मैंने क्या देखा है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि अरे ये तो लड़की है, मतलब कुछ भी कर दो, किसको बोलेगी। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये किसी से बोलेगी नहीं, बात इसकी इज्जत पे है। लेकिन आज के लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अब ये दौर नहीं है कि बात इसकी इज्जत पे है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि अगर आप गलत हैं तो आप हैं। और इस चीज़ को लेके मैं अपने बहनों को भी थोड़ा कहना चाहूँगी कि डरे ना, जहाँ आप गलत नहीं है वहाँ ना डरें, आप खड़ी रहें। मेरी माँ भी मुझे यही चीज़ सिखाती है। मेरे आसपास के लोग, आप भी मतलब समझेंगी मेरी बात को, जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही अनुरोध करूँगी कि कभी वहाँ पे हम कॉलेज में ही लगता है कि हम सेफ हैं। वहाँ पे नेतागिरी होती है, जैसे कि कॉलेज में ही नहीं लगता है? कॉलेज में ही इलेक्शन होता है, वहाँ पे नेतागिरी होती है। तो वहाँ पे ऐसा है ना कि हमें वहाँ पे फील सेफ नहीं होता है, जैसे कि हाँ हम बहुत ज़्यादा ही सेफ हैं, ये हमें कभी फील नहीं हुआ है। वो हमारा कॉलेज लगता ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ कभी कभी जाते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार। तो वहाँ पे जो लड़के हैं हम लोग से बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं, अंकल टाइप के, बहुत बड़े बड़े लड़के होते हैं। वहाँ पे ऐसा कमेंट करते हैं कि आप छोटी बच्ची हो, यहाँ कॉलेज में आ गई, ये वो बहुत उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो मैं कभी कुछ उनको बोल नहीं पाती हूँ। कॉलेज की ही नहीं, हम अपने सब मोहल्ले और शहर की बात करते हैं। हम अपने मोहल्ले की बात बताते हैं आपको। यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक बाइक वाला आता था, वो इतना ज़्यादा, मतलब वो रोज़ आता था और राउंड मार के जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, हमारी एक दीदी है, वो बाहर खड़ी हुई थी, उनका वो दुपट्टा खींच लिया। और इतनी बड़ी बात, फिर यहाँ के लोगों ने सब पुलिस स्टेशन गए, वो सब हुआ, कोतवाली वाला चक्कर, लेकिन वहाँ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और अभी भी प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर खड़े होना छोड़ दिए, मोहल्ले में निकलना, जल्दी अंदर हो जाते हैं। यहाँ पे अभी भी सब ऐसा ही है कि सब 6 बजे के बाद सारी लड़कियाँ अंदर हो जाती हैं, लेकिन अब वो आता नहीं है। सिटी है ना, मतलब यहाँ भी इतना इस तरह से है, सब कुछ ऐसा ही है, सब सेम ही है। तो यहाँ भी अब वो नहीं आता है फिलहाल, अब इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए तो करते हैं। सरकार ने जो इस तरह से टोल फ्री नंबर जैसे 1090 और भी चला रखा है, उस पर हम लोगों ने फ़ोन किया है, लेकिन कभी कभी उस पर उठता नहीं है फ़ोन। 2-3 बार उस पर हमने ट्राई किया है, फ़ोन एक बार उठा था, दोबारा नहीं उठा था। आपको एक और घटना बताती हूँ। हम लोग के फ़ोन पे, जो लड़कियों के फ़ोन पे रॉन्ग नंबर बहुत आते हैं। रॉन्ग नंबर आता है, अगर कोई लड़की बोल दे तो वो लड़के और बदतमीज़ी से बात करते हैं, आपसे हमें बात करनी, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और वो कॉल रोज़ आती। तो हमने 1090 का यूज़ किया था, और फिर वो वहाँ पर फ़ोन उठाता, तो हमने उनको दिया था, तो वो बात किए, तो उस दिन के बाद फ़ोन नहीं आया। तो इसी से हमें पता चला कि हाँ 1090 काम आता है। ऐसे होता है आप लोगों के साथ, फ्रेंडों के साथ, तो आपके जो क्योंकि आप पढ़ाई भी, स्टडी भी करती हैं, तो किस तरह से आपके मानसिक स्वास्थ्य पे इसका तनाव, मतलब कहते हैं टेंशन तो और होता है? हमारी एजुकेशन पे सारा असर पड़ता है, क्योंकि सारा दिन उसी पे सोचना, उसी पे, तो इतना उस पर फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई पे। घर वालों से जब बताती हैं, उनकी तरफ से क्या? तो घर वालों को हम लोगों ने ये सब बात बताई ही नहीं ना अभी तक। क्यों नहीं बताई? इसका क्या कारण है? क्योंकि घर वाले रोक कर देंगे कि नहीं चलाना है फ़ोन, नहीं जाना है कॉलेज, ये कर देंगे, और एक्शन तो लेंगे नहीं। गलतियाँ करते हैं लड़के, फिर भी लड़कियों के ऊपर आता है, ऐसा क्यों? क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पे हमें सरकार से ये कहना है कि इस पे कुछ ऐसा रूल निकाल दिए कि हम लोग भी उस पे कुछ कर सके, एक्शन लेने के, वो एक्शन लें तो हम लोग सेफ रहेंगे।
जो कानून होते हैं तो सारे महिलाओं और लड़कियों के लिए होता है, तो उसमें क्या महसूस होता है, क्या फ़ायदा है उससे? कुछ मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आता। अगर हम कॉल भी करते हैं, 100 नंबर में भी कॉल करते हैं, तो वो भी मैक्सिमम आधे घंटे के बाद आती है। तत्काल में तो हमको नहीं लगता तत्काल में कोई भी पुलिस वहाँ पे पहुँचती होगी। जब आप ये सब देखती हैं महिलाओं पे हो रहे शोषण को या रेप जैसी घटनाएं, महिला के साथ छेड़छाड़, तो आपके मन में क्या चलता है उस टाइम? मतलब महिलाओं को के उत्पीड़न को देख के मतलब डर सा, भय सा महसूस होता है और मतलब लगता है कि आज के समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। घर से कदम निकालने के लिए एक बार सोचना पड़ता है कि बाहर जा रहे हैं, कहीं हम घर वापस सुरक्षित आएंगे या नहीं। इसलिए समाज को देख के बहुत डर सा मन में हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का असर पड़ता है? मतलब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कि जब हमें अपना माहौल देखते हैं कि हम यहाँ समाज में सुरक्षित नहीं हैं, तो मतलब मन में घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है कि आगे हमारे साथ कहीं कुछ दुर्घटना ना घट जाए। टेंशन सी बनी रहती है। तो जो एक अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कितना सफल है? मुझे तो लगता है यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो रहा है, बट बेटी बचाओ नहीं हो रहा है। मैक्सिमम बेटियाँ बच नहीं रही हैं। जो आज का ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल की लड़कियों का आजकल दुष्कर्म होता है लड़कियों के साथ, 8 साल की लड़कियों के साथ। तो ये चीज़ें बहुत ही सुनकर भय एक तरह से होता है कि जब 8 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ा जा सकता है तो फिर कैसे बेटी कहाँ बच रही हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।